हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक ऑल इंडिया लिमिटेड एंड आल्सो द असम एंड सेंट्रल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो दिस इज द न्यू वीडियो फॉर यू एंड टुडे वी विल डिस्कस द फीटर ट्रेड क्वेश्चंस। इससे आगे भी मैंने आपको फीटर ट्रेड क्वेश्चंस दिया है। सो इस वीडियो का ये सेकेंड पार्ट है फॉर द फीटर ट्रेड, बट ओवरऑल ये वीडियो आपका जो है इट इज़ द पार्ट 6। अगर हम सारे ट्रेड्स का बात करें, इसके साथ ही साथ मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, वेल्डर ट्रेड और मैकेनिकल ट्रेड का भी क्वेश्चंस आपको दिया है और एमएमबी ट्रेड का भी क्वेश्चंस आपको दिया है साथ ही साथ। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है ये सारे ट्रेड्स के लिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग ट्रेड का क्वेश्चंस लेके आते रहूंगा। सो टुडे वी विल डिस्कस वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो कि आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है ऑफ फीटर ट्रेड, जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और पीसीएम का अगर किसी को कंटेंट चाहिए तो पीसीएम का पूरा कंटेंट मैंने आई बटन में प्लेस कर दिया है। इससे बाहर आपको ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है क्वेश्चंस। यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं सारा कंटेंट। यहाँ पे आपको 31 वीडियोस मिल जाएगा जो कि मैंने प्रीवियस ईयर में पूरा पीसीएम आपके लिए कंप्लीट कराया है। एंड फॉर ऑयल जीके एंड इंग्लिश पार्ट या रीजनिंग पार्ट, ऑयल जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड या फिर इंग्लिश पार्ट, ये चारों के लिए ही आपको आई बटन में क्लिक करना है और उस प्लेलिस्ट में आपको सारा का कंटेंट मिल जाएगा। सो आप जाके वहां से सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन, विच चार्ट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द स्किल ऑफ द ऑपरेटर इन प्रैक्टिस? सो टेस्टिंग चार्ट, लेवलिंग चार्ट, ज्योमेट्रिक चार्ट या परफॉर्मेंस चार्ट? द करेक्ट आंसर विल बी परफॉर्मेंस चार्ट, ऑप्शन नंबर डी। आपका फ्लेमेबल ऑफ liquefiable solids are classified as, so class A fire, class B fire, class C fire और class D fire. So it will be your homework question। ये आपको homework question मैंने दिया है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस क्वेश्चन को जब आप सर्च करेंगे तो आपको सारे फायर्स के बारे में पता चलेगा। क्लास ए के अंदर में कौन आता है, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिलेगा और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है आपका, which bearing with stand load is parallel to its axis? So needle bearing, thrust bearing, plain bearing या फिर split bearing? The correct answer will be option number B, thrust bearing। आपका आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ असेंबली टेक्निक, ये जो आपको दिया हुआ है डोवेलिंग है, पिनिंग है, पेनिंग है या फिर स्टिकिंग है? द करेक्ट आंसर विल बी डोवेलिंग। आपका विच टाइप ऑफ द वीक फीड लुब्रिकेशन इज कैरेक्टराइज? वीक फीड लुब्रिकेशन किस में कैरेक्टराइज आपका होता है? हैंड फीड में, फोर्स फीड में, स्प्लेश फीड में या फिर ग्रेविटी फीड में? ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका विच बिलोंग्स टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से कौन बिलोंग करता है इसमें से? सप्लाई डिफेक्टिव गुड टू द कस्टमर, अनसेटल्ड मेंटेनेंस, produce good without the increasing product, reduces maintenance cost? So the correct answer will be option number D, that is reduces the maintenance cost. Next, what is the high level formula for the lean manufacturing of OEE? इसका लीन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपका जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, अवेबिलिटी इंटू क्वांटिटी इंटू क्वालिटी, अवेबिलिटी इंटू प्रोडक्टिविटी इंटू क्वालिटी, प्रोडक्ट आउटपुट इंटू क्वांटिटी इंटू क्वालिटी, और नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर विल बी अवेबिलिटी होना चाहिए, उसके बाद उसका प्रोडक्टिविटी एंड मल्टीप्लाइड बाय द क्वालिटी। आपका विच मेंटेनेंस रिकॉर्ड मेंशंस द डेट ऑफ कमीशन ऑफ मशीन? तो किस डेट को मशीन को कमीशन किया गया है वो कौन बताता है? आपका इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, इक्विपमेंट रिकॉर्ड, प्रोडक्ट मैनुअल या फिर सर्विंग मैनुअल? तो आपका इक्विपमेंट रिकॉर्ड ही बताता है ये। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्टिविटी कैरिड आउट टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी इन बेसिक? तो मशीनरी का ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिपेयरिंग मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन एक्टिविटी? द करेक्ट आंसर विल बी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। व्हाट इज द मेरिट ऑफ थ्री जो चक इन लेथे मशीन? जो थ्री जो चक का लेथे मशीन होता है उसका मेरिट क्या है? वर्क कैन बी सेट विथ ईच, रन आउट कैन नॉट बी करेक्टेड, ओनली राउंड एंड हेक्सागोनल कंपोनेंट कैन बी हेल्ड एंड नॉन ऑफ दिस। सो रन आउट कैन नॉट बी करेक्टेड, ये आपका करेक्ट आंसर है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो विच फाइल विद शार्प एंड पैरेलल टीथ यूज्ड ऑन सॉफ्ट एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल्स? तो पिलर फाइल, वार्डिंग फाइल, टिकर फाइल या फिर ड्रेडनोट फाइल? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ड्रेडनोट फाइल विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। आपका व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ फोर जो चंक्स? तो फोर जो चंक्स का आपका डीमेरिट क्या है? जोस आर रिवर्सिबल, irregular shape jaw can be hold, heavy cut can be given, none of this. So the correct answer will be
ऑप्शन नंबर सी, हेवी कट्स कैन बी गिवन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो which type of rake angle makes slope from the front towards back of the tooth? So end rake angle, side rake angle, negative rake angle, या फिर none of the above. The correct answer will be negative rake angle. Option number C will be your correct answer. Next है आपका what will be the effect if the carriage is not locked while facing? So correct face, convex face, concave face, या फिर none of the above. The correct answer will be concave face. और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना था, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं इस चैनल पे आपका कंप्लीट असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करा रहा हूँ, और एग्जाम्स लाइक एडीआर, असम पुलिस एंड ऑल्सो फॉर एपीएससी प्रीलिम्स। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को एक्सेस नहीं किया है तो जाके सारे कंटेंट एक्सेस कीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आपके लिए। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो प्रीवियस आपका एडीआर एग्जाम हुआ था ऑफ 2022, आई हैव क्लियर दिस एग्जाम, और इस एग्जाम का मुझे जितना आइडिया है मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, और बेस्ट कंटेंट आपको दे रहा हूँ। और मैं जितना कंटेंट आपको करा रहा हूँ उससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलेगा, ये मेरा श्योरिटी है अपने तरफ से। और आपका जितना भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो मेरे नोट से दिया हुआ है, जब मैं तैयारी कर रहा था तब मैंने अपने नोट से ये सारा कंटेंट दिया आपको। ये कंटेंट पुराना हो सकता है बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव वीडियो होने वाला है आपके लिए, तो जाके सारे कंटेंट एक्सेस कीजिए। और मेरे चैनल में जितना भी न्यू वीडियोस है उसका भी लिंक आपको आई बटन में मैंने दे दिया। आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट इन टर्निंग टू रिमूव burr and sharpness from the edge of the component? So the grooving, chamfering, step turning, या फिर none of the above. The correct answer will be option number B, chamfering will be your correct answer. आपका नेम द मैंडेटरी सिंबल, इस सिंबल क्या डिनोट करता है? स्टॉप, गिव अवे, गार्डेड या फिर अनगार्डेड? द करेक्ट आंसर विल बी स्टॉप। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशंस? सो एम पर रेव, एम पर रेव, मीटर पर मिनट, या फिर आपका पर मिनट? द करेक्ट आंसर विल बी मीटर पर मिनट। नेक्स्ट है आपका what is the value of bar in metric unit of pressure? 1 kg per dm square, 1 kg per centimeter square, 1 kg per meter square, 1 kg per mm square? The correct answer will be 1 kg per centimeter square. So option number B आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। What is the act of joining the slip gauges together for building up sizes? Loading, bringing, pinning, या फिर glazing? The correct answer will be option number B, bringing will be your correct answer. आपका which valve is used to for fine control of flow in pipeline? So globe valve, needle valve, gate valve, या फिर none of the above? The correct answer will be option number B, needle valve is your correct answer. आपका why the lifting pocket are provided with the equipment? So provision for bolt and nut, to place the crowbar for lifting, position the roller for moving, none of the above? The correct answer will be place the crowbar for lifting. आपका which is the imaginary circle on two mating gears? So आपका एडेंडम सर्कल, पीच सर्कल, बेस सर्कल, या फिर रूट सर्कल? द करेक्ट आंसर विल बी पीच सर्कल कहते हैं इसे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, आपको ये पता होना चाहिए। स्ट्रेस का यूनिट होता है, क्योंकि वो प्रेशर ही होता है आपका, तो उसका आपको बार कह सकते हैं या फिर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। लेकिन आपका इन केस ऑफ स्ट्रेन अगर हम देखें तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। आपका व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वे टेपर? की वे टेपर का रेशियो क्या है? 1:100, 1:50, 1:20 या 1:19? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका होता है 1:100। आपका which is the abrasive used for lapping soft steel and non-ferrous metal? The correct answer for this will be silicon carbide, fused alumina, boron carbide, या none of the above? The fused alumina will be correct answer, option number B, ये आपका करेक्ट आंसर बनता है। सो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एंड फॉर ऑल द असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड सेंट्रल लेवल एग्जाम्स, आपको सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल लिंक्स है ये, तो जाके एक बार जरूर लिंक में जाके एक बार प्लीज़ क्लिक कीजिए, और आप जो भी कंटेंट आपको पढ़ना है वहां से आके आप एक्सेस कर सकते हैं। आई बटन में भी आपको लिंक दिया गया, और अभी जो स्क्रीन में आपको ऑयल जीके का 2 पार्ट दिख रहा है, वो दोनों पार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं ऑयल जीके के लिए न्यू आपके लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक जितना ऑयल जीके आपको दिया है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, आपका 2 to 3 मंथ्स पुराना है, जो कि आपका बहुत इफेक्टिव। यहाँ पे जितना भी स्कीम्स ऑयल रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है सारा मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है, तो जाके इन ऑयल जीके को देखिए। मिलते हैं अगले क्लास में।